हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर, एक सुनसान और खतरनाक पहाड़ी हाईवे। बल्ली, ये मेरी आखिरी डिलीवरी है, उसके बाद ट्रक बेच दूंगा और हरिद्वार चला जाऊंगा। लेकिन भैया, आपने ये रोड क्यों लिया? लोग कहते हैं रात के बाद इस हाईवे पे कुछ चलता है। अरे सड़क पे नहीं बल्ली, डर लोगों के अंदर चलता है। तुम जितना डरोगे तुम्हारा डर तुम्हें उतना ही डराएगा। ट्रक कल्याणी गड़गड़ाते हुए चढ़ाई चढ़ रहा था। सामने था NH 317A, एक सुनसान हाईवे जो आधी रात के बाद मृत रास्ता कहलाता था। रात के 1:15 एक मोड़ पर बल्ली ने सड़क किनारे एक औरत को हाथ हिलाते देखा। भैया देखो, वो कोई है इस समय यहाँ। चलो ट्रक निकालो, मत देखो पीछे। लेकिन जब जग्गा ने शीशे में देखा, औरत ट्रक की छाया में दौड़ रही थी। कुछ दूरी पर ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती है। तभी सामने एक पेड़ की डाल से लटकती दिखती है एक औरत की लाश, जो धीरे धीरे आंखें खोलती है। भैया, वो लाश देखो। अबे ये क्या दिखा दिया तूने? ट्रक रुकता है, हेडलाइट दोबारा जलती है, लेकिन लाश गायब होती है। कुछ दूर एक पुराना ढाबा मिलता है, वहां एक बुढ़ा आदमी उन्हें घूरता है। NH 317A पे हो तो अपने साथ ट्रक में ये नींबू रख लो। जब औरत दिखे ब्रेक मत मारना, वरना तुम्हारी आत्मा वहीं रुक जाएगी। अरे तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं वो हूं जिसने कभी ब्रेक मारा था। ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। रात के 3 बजे ट्रक फिर एक मोड़ पर आता है। रुक जाओ भैया, ट्रक चलाते रहो, ब्रेक मत मारना। लेकिन ट्रक बिना ब्रेक मारे ही खुद ब खुद रुक जाता है। औरत पास आकर धीरे से कहती है, कल्याणी, तो फिर से आ गई। जग्गा चौंक कर देखता है, औरत ट्रक से बातें कर रही है। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजता है, गियर अपने आप बदलता है। बल्ली को पीछे सीट पर खून से सनी एक डायरी मिलती है। उस डायरी में राहुल नाम का जिक्र होता है। राहुल, ट्रक ड्राइवर जो 3 साल पहले इसी रोड पर गायब हुआ था। कल्याणी ट्रक पहले राहुल के पास ही था, उसके गायब होने के बाद ही मैंने ये ट्रक लिया था। अब दोनों समझ जाते हैं कि ट्रक के साथ कुछ गंभीर और शापित जुड़ा है। ट्रक एक जगह खुद रुक जाता है, जहां जमीन काली और जली हुई दिखती है। वो औरत वहां फिर प्रकट होती है। मैं राहुल की पत्नी हूँ, उसी कल्याणी में उसका खून बहा था। तुमने ट्रक खरीदा पर राहुल की आत्मा नहीं। मैं तो उसे सिर्फ ड्राइव करता हूँ। मेरा राहुल की आत्मा से क्या लेना देना? मुझे छोड़ दो। अब मुझे मेरा ट्रक चाहिए और उसका ड्राइवर भी। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुलता है। जग्गा हवा में उड़ता है और गायब हो जाता है। बल्ली बेसुध हो जाता है। सुबह पुलिस आती है। ट्रक कल्याणी वहीं खड़ा होता है, इंजन ठंडा, लेकिन सीट पर जग्गा की डायरी। एक और ड्राइवर गायब और वही ट्रक फिर से खड़ा। ये रहस्य तो और गहराता जा रहा है कि ड्राइवर को किसने गायब किया और क्यों। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है कि अगला कौन। हिमाचल के परिवहन डिपो में अचानक ट्रक नंबर 786 लौटा। इंजन गर्म था, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं। गेटकीपर से लेकर मैनेजर तक सब सन। हर कोई उस ट्रक को देखता जैसे कोई भूतिया चीज हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था इसे जलते हुए। ये तो कबाड़ हो गया था। लेकिन ट्रक खड़ा था, चमकदार, नया सा, बस नंबर प्लेट वही पुराना HP 786। जो भी इस बार चलाएगा उसे दोगुना पैसा मिलेगा। पैसा ही चाहिए मुझे। भूत प्रेत सब बकवास है।
मैंने जो भी देखा वो सब बस मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। मैं इन बातों को नहीं मानता। रात 9:45 पर बल्ली ट्रक लेकर निकला। रास्ता वही कल्याणी घाटी का जहां पहले हादसे हुए थे। कोहरा घना था और ट्रक की लाइट भी धुंध में खो जाती। चलो ट्रक महाराज, देखते हैं तेरा दम कितना है। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स जलने बुझने लग जाती है और ट्रक का रेडियो चालू हो जाता है बिना छुए। तू आया है, तू अब वापस नहीं लौटेगा। बल्ली डरता है लेकिन हंसता भी है। लगता है कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है। पर एक मोड़ पर पहुंचते ही ट्रक रुक जाता है। इंजन चालू है पर ट्रक हिल नहीं रहा। बल्ली बाहर निकलता है। वहां कोई नहीं होता पर हवा में बर्फीली सिहरन है। अचानक पिछली सीट से किसी के रोने की आवाज आती है। वो भागता है, दरवाजा खोलता है। वहां भी कोई नहीं होता लेकिन सीट पर पानी के धब्बे होते हैं। ट्रक फिर से चलने लगता है खुद से। स्टीयरिंग पर बल्ली का हाथ नहीं पर ट्रक मोड़ ले रहा है। बल्ली चीखता है मगर ट्रक खुद ब खुद दिशा तय करता है। कौन है तू? कौन चला रहा है ट्रक? अचानक ट्रक के शीशे में चेहरा उभरता है जग्गा का। मुझे भी यही ट्रक मिला था, मैं तो मर गया, पर अब तेरी बारी है। बल्ली चिल्लाता है, ब्रेक मारता है मगर ट्रक नहीं रुकता। पहाड़ी की ढलान पर ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा होता है। एक पुराने मंदिर के सामने ट्रक खुद ब खुद रुक जाता है। मंदिर टूटा फूटा है पर भीतर से रोशनी आ रही होती है। बल्ली अंदर जाता है। वहां एक बाबा ध्यान मग्न होते हैं। बाबा, बाबा बचा लो, मुझे बचा लो बाबा। ये ट्रक कोई है इसमें जो मुझे मारना चाहता है। ये ट्रक शापित है। 22 साल पहले इसमें एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। वही आत्माएं अब इसे चलाती है। जग्गा भी उसी रात गया था जब उसने इन आत्माओं का मजाक उड़ाया। बल्ली कांपता है और कांपते कांपते बाबा से पूछता है, बाबा मुझे इस ट्रक से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताओ। अगर तुझे इससे मुक्ति चाहिए तो अग्नि में ट्रक को जलाना होगा, नहीं तो तू भी इसी का हिस्सा बन जाएगा। पर बाबा मैंने सुना है कि इस ट्रक को पहले भी जलाया गया था। परंतु जलने के बाद भी इसका मुक्ति प्रतिष्ठान अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ये केवल उसी जगह जाकर किया जा सकता है जहां इसके साथ पहले वो हादसा हुआ था। बल्ली ट्रक में बैठता है और उसे उसी घाटी की ओर मोड़ता है जहां हादसा हुआ था। ट्रक जैसे सब कुछ जानता हो। मोड़ आते हैं, धुंध छटती है और अचानक आग लग जाती है इंजन में। बल्ली बाहर कूदता है। ट्रक धधकता है लेकिन जलते ट्रक के शीशे में बल्ली का चेहरा नहीं, जग्गा का चेहरा होता है। ट्रक के बाहर कूदने के बाद बल्ली बेहोश हो गया। अगली सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में पाया, जिंदा लेकिन सदमे में। अरे ये वही ट्रक वाला है ना? अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ वही है, लेकिन ट्रक तो वहां नहीं था। जब सब उस जगह पहुंचे जहां ट्रक धधक रहा था, वहां केवल जल चुकी मिट्टी और कुछ लोहे के टुकड़े बचे थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि वहां किसी भी तरह का विस्फोट या आग लगने के कोई निशान नहीं थे। बल्ली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन तक वो बोल नहीं पाया। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। पर 5वें दिन उसने अचानक आंखें खोली और धीरे से बोला, वो अंदर है, अब मैं भी वही हूं। डॉक्टरों ने उसकी बात को मानसिक भ्रम माना, लेकिन एक नर्स ने नोट किया कि बल्ली की आंखें अब पहली जैसी नहीं थी, उनमें किसी और की परछाई थी। 2 महीने बाद
ट्रक 786 फिर से डिपो में लौट आया, बिल्कुल नया, बिना किसी स्क्रैच के। उस रात डिपो का एक नया ड्राइवर सुरेश, जिसकी पोस्टिंग हाल ही में हुई थी, ड्यूटी पर आया। सुरेश, ये ट्रक ले जा सकेगा तू? लंबे रूट पर है। जी सर, एकदम फिट हूं मैं। ट्रक की चाबी उसे दे दी गई। सुरेश ने ट्रक के भीतर कदम रखा और उसे तेज सिहरन महसूस हुई, लेकिन वो हिम्मत करके बैठ गया। जैसे उसने इंजन स्टार्ट किया, एक जानी पहचानी आवाज रेडियो से आई। तू आया है, तू अब वापस नहीं लौटेगा। सुरेश मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई और था। उसकी आंखें अब बल्ली की तरह चमक रही थी। सच ये था कि बल्ली कभी ट्रक से बाहर आया ही नहीं था। वो आग जिसमें ट्रक जलता दिखा, असल में एक भ्रम था। ट्रक नंबर 786 आत्माओं का घर बन चुका था। हर नया ड्राइवर जो इसे चलाता, वो धीरे धीरे उस आत्मा का हिस्सा बन जाता जो पहले उसमें समाई होती थी। जग्गा, बल्ली, अब सुरेश, हर आत्मा पिछले की जगह लेती और ट्रक यूं ही चलता रहता, एक अंतहीन यात्रा पर। अब ट्रक को चलाने वाला सुरेश नहीं था, बल्ली था। ट्रक 786 अब फिर से एक ड्राइवर की तलाश में था। तुम्हारा अगला नंबर भी हो सकता है। क्या आप जाना चाहोगे किसी सुनसान ट्रिप पर इस ट्रक के साथ?